जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का बोर्ड एग्जाम 2026 का प्रैक्टिकल का एग्जाम 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। और मैं आज इस वीडियो में आपके ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का जो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर लिखने पर आने की लिखित परीक्षा के लिए कितना नंबर दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करने पर कितना नंबर मिलेगा, और साथ ही साथ जो आप लोगों का भाइवा आने की मौखिक जो परीक्षा लिए जाएंगे तो उसके लिए कितना नंबर दिया जाएगा, आने की प्रैक्टिकल से संबंधित हर चीज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का कॉपी होगा वो कैसा होगा। तो आप लोग देखिए, ये आपका प्रैक्टिकल का कॉपी है पिछले साल का, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका लिखा रहेगा इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 प्रायोगिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका, यानी कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का कॉपी है लगभग इसी तरह का रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 2025 लिखा रहेगा। और यहाँ पर देखिए रोल कोड लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर पंजीयन संख्या, यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी, और इसके बाद यहाँ पर जो लिपि लिखना है देवनागरी, और यहाँ पर डेट लिखना है। और बाकी हम लोग बढ़ें तो इसमें जो इधर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस ढंग से पूछा जाता है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं शुरू में ही कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर से ही बार बार पूछा जाता है, यानी कि 2022, 23, 24 में जो प्रश्न पूछा गया होगा लगभग वही क्वेश्चन इस साल भी पूछा जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया है, और इसका 2023 वाला भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका उत्तर बताऊंगा, और इसके बाद जो 2024 वाला भी बताऊंगा, और उन्हीं से ही आप लोगों का प्रैक्टिकल में सारा क्वेश्चन भिड़ेगा। तो बच्चों, इसमें जो आपका प्रश्न पूछा गया था 2022 में, तो उसमें जो आपका पूछा गया था कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक जो आपका बारंबारता में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके उसी जैसा आपका पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें आप लोग देखिए ये आपका जो है निम्न आंकड़ा दिया गया है, वर्ग अंतराल 20 से 30 इत्यादि इत्यादि, यहाँ पर छात्र संख्या है, तो इसका जो है माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं अभी हम आप लोगों को बताएंगे, इसका आंसर भी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया गया कि दिए गए आंकड़े की सहायता से एक वृत्त आरेख की रचना करें। वृत्त आरेख का मतलब जो गोल जो होता है ना, तो उस तरह से बना करके वृत्त आरेख निकालना है, बनाना है, जिसमें आप लोग देखिए भारत में फसलों का उत्पादन, फसल का नाम गेहूं, गन्ना, मकई, अन्य, और इधर देखिए उत्पादन लाख टन में दिया हुआ है। तो इसका जो वृत्त आरेख कैसे बनेगा अभी हम आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों, इसमें एक अथवा में भी प्रश्न दिया रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से केवल एक का ही उत्तर लिखना है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है और भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख फायदे लाभों का वर्णन करें। तो इस तरह से आप लोगों को जो है कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और दोस्तों, ये जो 3 प्रश्न है तो पहले प्रश्न के लिए आप लोगों को जो मिलेगा 5 से 8 8 16, पहले प्रश्न 5 5 10 10 20 नहीं 6 6 12। और दोस्तों, आप लोगों को पहले प्रश्न के लिए मिलेगा 6 नंबर, इसके बाद दूसरे के लिए 6 नंबर, और ये जो आपका रहेगा यानी कि तीसरा प्रश्न जो है आपका 10 नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के जो 6 6 12 और 10 22 हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। और वहीं पर आप लोगों का जो भाइवा का एग्जाम होगा यानी कि मौखिकी, तो उसके लिए आप लोगों को 3 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ करके देखें तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होना
करना है 30 नंबर का, तो इस तरह से आपका 30 नंबर हो जाता है। यानी कि आप लोग जो लिखित क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसका 22 नंबर हुआ, इसका 5 नंबर और इसका 3 नंबर। तो इस तरह से आप लोगों का जो नंबर है वो विभाजित है, यानी कि बांटा गया है कि किसके लिए कितना नंबर मिलेगा। इसका दोस्तों हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। तो माध्य कैसे निकालेंगे इसका, तो दोस्तों इसका जो हम लोगों को उत्तर लिखना है उसका उत्तर देखिए यहाँ पर तैयार है। जिसमें हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल, यहाँ पर छात्र संख्या लिखना है जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर। और दोस्तों इसको जो है आगे कैसे हल करेंगे, तो इसका जो हल हम लोगों को निकालना है, सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल, यहाँ पर छात्र संख्या, तो इसमें जो छात्र संख्या वाला है इसको जो है सबसे पहले जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 100 आएगा, समझ रहे ना। और इसके बाद हम लोग जो है वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो इसमें जो है दोनों को जोड़ देना है, यानी कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, और इसके बाद 2 से भागा दे देंगे तो ये आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। यानी कि 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 होता है, 50 को 2 से भागा देंगे 25 हुआ। इसका 30 और 40 जोड़ेंगे 70 होगा, 70 को 2 से भागा देंगे 35 होगा। इसका 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 होगा, 90 को 2 से भागा देंगे 50 होगा। इसका 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, 2 से भागा देंगे 55 होगा। और इसका 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 होगा। और उसको जो है 2 से भागा देंगे तो आपका आएगा 65। और वहीं पर 70 और 80 को जोड़ेंगे 150 होगा, 150 को 2 से भागा देंगे तो 75 होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है वर्ग चिन्ह इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो छात्र संख्या है यानी कि बारंबारता को F लिखा जाता है, वहीं पर वर्ग चिन्ह को X लिखते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ तक हो गया जैसा कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका दोस्तों हम लोगों को आगे बढ़ते हुए fx निकालना है। तो fx कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आप लोगों को हम बता दें कि इसको जो निकालना है यानी कि f और x को गुना कर देना है। तो 8 और 25 को गुना करेंगे 200 होगा, 15 को 35 से गुना करें 525 होगा, 25 को 45 से गुना करेंगे तो 1125 होगा, 30 को 55 से गुना करेंगे 1650 होगा। और वहीं पर 14 को 65 से गुना करेंगे तो 910 होगा, और 8 को 75 से गुना करेंगे तो 600 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। इसका दोस्तों इसको जो जोड़ देना है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5010 होगा। तो इस तरह से इतनी प्रक्रियाएं हो गई है, यानी कि यहाँ पर सिग्मा एफ आपका 100 हो गया है। और इधर हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों का जो सिग्मा एफ एक्स है वो आपका जो है 5010 आ गया है। तो इस तरह से करने के बाद इसका जो फॉर्मूला है यानी कि जो सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो इसमें जो है पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद जो है 5010 बटे 100, इसको जो है काटेंगे तो या फिर भागा करेंगे तो 50.1 आता है। तो इस तरह से आपका जो पहला प्रश्न था तो इसका उत्तर हो गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है इस प्रश्न पत्र में, तो इसमें आपका पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया था कि दिए गए आंकड़े की सहायता से एक वृत्त आरेख की रचना करें। तो ये वृत्त आरेख कैसे बनेगा, तो उसका भी उत्तर आप लोगों का तैयार है। जैसा कि आप लोग जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये भी जो आंसर है तैयार है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जो है भारत में फसलों का उत्पादन, यहाँ पर जो आपका दिया गया था भारत में फसलों का उत्पादन, तो इसको लिखना है, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ठीक इसी तरह से जो यहाँ पर पहले लिख देंगे, जिसमें फसल का नाम दिया हुआ है, जिसमें गेहूं, गन्ना, मकई, अन्य, इसका उत्पादन लाख टन में यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद इसको जो जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका जो 986 आता है। इसका दोस्तों इसका जो कोणीय मान निकालना है, तो कोणीय मान कैसे निकलेगा, दोस्तों ये जो कोणीय मान निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पद का कोणीय मान बराबर पद मूल का वास्तविक मान गुने 360 बटे संख्या का कुल मान। तो इस तरह से हम लोग जो है भागा देंगे, तो भागा देने पर देखिए गेहूं के लिए आपका जो कोणीय मान है 255.58 डिग्री आएगा, और वहीं पर जो गन्ना के लिए जो 65.72 डिग्री आएगा। इसका मकई के लिए
30.30 डिग्री आएगा और वहीं पर अन्य के लिए 8.40 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा जोड़ देंगे तो आपका जो है 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से जो है इतना प्रोसेस करने के बाद, इतना कुछ बनाने के बाद आगे हम लोगों को बढ़ना है। और बढ़ने के बाद देखिए, जो पद का कोणीय मान बराबर पद मूल का वास्तविक मान है, ये आपका सूत्र है। तो इसमें जो है गुने 360 भागे संख्या का कुल मान। तो इसमें जो है आप लोगों को बैठा करके जो है ये आपका फॉर्मूला था इसको निकालने का, जो हम लोगों ने यहाँ पर बैठाया है। इसके बाद इतना कुछ होने के बाद जो है इसका जो है वृत्त चार्ट बनाना है। तो वृत्त चार्ट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो आप लोगों का परकाल होगा, परकाल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। देखिए ये आपका परकाल है। तो इसमें जो है ये लगा करके जो है सबसे पहले इसमें हम पेंसिल को लगा लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि किस ढंग से क्या करना है। तो ये देखिए, ये आपका ये परकाल हो गया। सबसे पहले जो करना है यहाँ पर रख के इसको हम लोग घुमा देंगे पूरा गोल, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए पूरा इसको गोल घुमा देना है इस ढंग से। और घुमाने के बाद जो करना है, आप लोग देखिए चांद है, तो चांद आप लोग लेके जाइएगा। ज्योमेट्री बॉक्स तो रखना ही है, तो ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे और उसी के द्वारा जो है ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले जो करना है इसमें 255 जो है आप लोगों को निकालना है। तो 255 कैसे निकलेगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक जो निकाल लिया। और दोस्तों ये जो कोणीय मान निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पद का कोणीय मान बराबर पद मूल का वास्तविक मान गुने 360 बटे संख्या का कुल मान। तो इतना कुछ होने के बाद अब जो हम लोगों को आगे बढ़ना है और जो वृत्त चार्ट बनाना है वो बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को जो है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में ये जो है ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है, जिसमें आपका परकाल है, इंच है, चांद है। तो ये सब जो है लेकर के जाना है। तो इसमें जो है अगला प्रोसेस हम लोगों को जो करना है कि वृत्त बनाना है। तो वृत्त कैसे बनेगा? तो इसके लिए जो है आप लोगों को जो है वृत्त बनाना है। इस तरह से रख करके जो है एक चक्कर पूरा, यानी कि 360 डिग्री वाला जो आपका वृत्त है वो बनाना है। डिग्री ये जो है आपका ये बन गया वृत्त, है ना। वृत्त चार्ट का मतलब ही होता है वृत्त बनाना है, उसी में चार्ट तैयार करना है। तो ये हो गया। और इतना कुछ होने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले गेहूं का कितना है? तो 265.58 डिग्री का पहले जो मार्क लगाना है। तो ये कैसे लगाना है? तो इसके लिए चांद को उठाना है। चांद को उठाने के बाद यहाँ पर रखना है और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मार्क कर देना है। ये आपका 180 डिग्री का हुआ। और इसके बाद जो है और जो है 75.58 डिग्री का बनाना है, यानी चूँकि ये आपका 255.58 का होना चाहिए गेहूं का। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। इसका देखिए आपका जो है यहाँ पर है ना, ये जगह यहाँ पर। तो ये आपका पहला जो है यहाँ पर इस तरह से मार्क करके हम लोगों ने खींच दिया। ये हो गया आपका गेहूं का। और इसमें हम लोगों को लिख भी देना है कैसे, गेहूं, है ना। और ये कितना है आपका? तो 255.58 डिग्री ये लिख देना है। इसके बाद अगला आपका देखिए गन्ना का कितना है? तो 65.72, है ना। तो इसको अब कैसे करेंगे? तो इसको यहाँ पर हम लोगों को रखना है चांद को और 65.72 लेना है। तो देखिए 65.72 यहाँ पर आता है ना। तो ये हम लोगों को यहाँ पर जो है इसको जो है ये हम लोग यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिख देना है क्या, गन्ना, ये हम लोग लिख देंगे। गन्ना कितना है? तो आपका 65.72 ये लिख दिए। इसके बाद आप लोग देखिए मकई का है 30.30। तो ये कैसे निकलेगा? तो मकई वाला भी इसी तरह से निकालना है। यहाँ पर हम लोग रख देंगे और ये रख दिए। इसके बाद 30.30 यहाँ पर आता है ना। तो ये यहाँ पर आया, देखिए इस जगह पर इसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ खींच दिया। ये क्या हो गया? आपका हो गया मकई। तो यहाँ पर मकई लिख देना है।
और ये कितना था, तो देखिए 30.30 है, यानी कि 30.30 डिग्री, ये हम लोग लिख देंगे इस तरह से। और इसके बाद जो शेष बचा आपका अन्य कितना है, तो 8.40, तो यहाँ पर देखिए बचा हुआ छोटा सा, यहाँ पर इसको खींच देना है। और यहाँ पर जो है जगह कम है, तो यहाँ पर इस तरह से करके हम लोग अन्य लिख सकते हैं, है ना। और ये कितना है आपका, तो 8.40 है ना, यहाँ पर 8.40। तो इस तरह से आपका जो वृत्त चार्ट है बन करके तैयार हो गया, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गेहूं का 255.58, इसका गन्ना का 65.72, मकई का 30.30 और अन्य का 8.40। तो इस तरह से जो है आपका वृत्त चार्ट बन गया। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है जिसको आप लोगों को लिखना है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और वहीं पर आपका अगला प्रश्न जो था कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख फायदे लाभों का वर्णन करें, है ना। तो चलिए इसको जो है अच्छे ढंग से पीडीएफ के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें पूछा गया कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो चूंकि दोस्तों ये आपका 10 नंबर का रहेगा, इसीलिए इसका जो उत्तर हम लोगों को थोड़ा लंबा लिखना है। तो इसका उत्तर हम को लिखना है कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी शोधकर्ता द्वारा स्वयं अथवा संस्था द्वारा एकत्रित किया जाता है और इन्हें स्वयं पूछकर या प्रश्नावली बनाकर एकत्रित किया जाता है। और सामान्यतः इन्हें प्राप्त करने की निम्नांकित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 विधियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला विधि है व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है प्रश्नावली विधि और चौथा है अनुसूची विधि और पांचवा है अन्य विधि। और दोस्तों इसको जो है पांचों विधियों को डिटेल भी करना है ताकि ये क्वेश्चन का आंसर आपका लंबा हो सके। और इसमें पहला में आपको लिखना है व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि के बारे में कि इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रत्यक्ष परीक्षण द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और इसमें प्रेक्षक यानी कि व्यक्ति या समूह स्वयं क्षेत्र में जाता है और अपनी आवश्यकता से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। और ध्यातव्य है कि प्रेक्षक को वैज्ञानिक दृष्टि वाला एवं निष्पक्ष होना चाहिए, तभी उसके आंकड़े अधिक प्रमाणित होंगे। यानी कि इसमें जो हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक जो काम करना है व्यक्तिगत परीक्षण से संबंधित काम करना है। और इसमें जो है जो भी वहां पर परीक्षण करता रहेंगे तो उसको जो निष्पक्ष होना चाहिए और उसको जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पॉइंट को देखा। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा विधि है वो साक्षात्कार विधि है। और इसमें लिखना है कि इसके अंतर्गत प्रेक्षक यानी कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अध्ययन क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से संपर्क करता है और उनसे बातचीत के द्वारा सूचनाएं यानी कि आंकड़े प्राप्त करता है, यानी कि वहां के लोगों का जो इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार लेता है, आंकड़ा जमा करता है। और यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति गंभीर तथा क्षेत्र की जानकारी के प्रति जागरूक हो, तभी उससे सही एवं प्रमाणिक सूचनाएं मिलेगी। यानी कि जो उस क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी रखता है तो उसी से साक्षात्कार लेना चाहिए, उसी से ही पूछना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से बता सके। आगे इसमें लिखना है कि प्रेक्षक को अपने उद्देश्य के विषय में भी व्यक्ति को सही जानकारी देनी चाहिए ताकि वह गंभीरता से प्रेक्षक के प्रश्नों का उत्तर दें। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे विधि के बारे में देखा जो आपका साक्षात्कार था। इसका बाद आपका तीसरा विधि है प्रश्नावली अनुसूची विधि। और इसमें लिखना है कि इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र से संबंधित वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और क्षेत्र के जागरूक एवं गंभीर व्यक्तियों के पास भेजा जाता है और उनके उत्तरों से प्राप्त निष्कर्षों से प्राथमिक आंकड़े तैयार किए जाते हैं। आगे इसमें लिखना है कि इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि प्रश्नावली दूर दराज के क्षेत्रों में भी भेजी जा सकती है, किंतु इसका दोष यह है कि जहां साक्षात्कार का स्तर निम्न है वहां यह विधि उपयोगी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही हैं वहां यह विधि उपयोगी नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही प्रश्नावली का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा जो सेंटेंस है थोड़ा गड़बड़ बन गया है, तो इसमें आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो विधि है वहीं पर कारगर साबित होगा जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर जो अनपढ़ लोग हैं तो वहाँ पर ये जो आपका प्रश्नावली विधि है ये आपका काम नहीं करेगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे में तो आपका
अगला जो पॉइंट दिया गया है कि अनुसूची, और इसमें लिखना है कि यह प्रश्नावली की ही भांति होती है किंतु इस अर्थ में भिन्न होती है कि इसमें प्रेक्षक उत्तर स्वयं भरता है जबकि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला ही उत्तर भरता है। आगे लिखना है कि इसका लाभ यह है कि इसमें शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों तरह के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और भारतीय जनगणना इसी प्रकार होती है। ये जो अनुसूची विधि हम लोग जो देखते हैं ना, जनगणना करने वाले जो लोग जाते हैं घर घर में, तो वे लोग जाकर के पूछते हैं कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, बकरी कितने हैं, चापाकल है या फिर नहीं, इत्यादि पूछते हैं और उसको भरते जाते हैं। तो इसको जो अनुसूची विधि कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट लिखना है अन्य विधि, और इसमें लिखना है कि इसमें उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियों को अपनाकर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र के मृदा एवं जल के गुणों से संबंधित आंकड़े सीधे मृदा कीट एवं जल कीट का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि किसी से पूछना नहीं है और सीधा जाकर के जो जांच करने वाला मशीन है उसी के माध्यम से जांच कर लेना है। तो ये आपका अन्य विधि के अंतर्गत है। और इसी तरह क्षेत्रीय कृषि वैज्ञानिक फसलों एवं वनस्पतियों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं। आगे इसमें लिखना है कि इसी तरह क्षेत्र के जलवायु संबंधी आंकड़े क्षेत्र में मौसमी अंतरों की स्थापना एवं उनके प्रेषण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वर्तमान समय में कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जो आपका प्रैक्टिकल का 10 नंबर वाला है, जिसमें पूछा गया था कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो इसका जो उत्तर हम लोग को इस तरह से 5 पॉइंट में दे देना है। इसका दोस्तों इसी में अथवा में भी प्रश्न एक रहेगा, यानी कि दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसका जो उत्तर लिखना है भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी कि GIS क्या है। तो इसको और आगे जो लिखा गया है इसमें कि भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख फायदे लाभों का वर्णन करें। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भौगोलिक सूचना तंत्र विभिन्न उपकरणों का एक समूह है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, परिवर्तन, स्थानिक प्रदर्शन एवं विश्लेषण आदि की क्षमता विद्यमान होती है। इसका हम लोगों को आगे इसमें जो जोड़ना है लिखना है भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ कौन कौन से लाभ हैं। तो इसमें जो निम्नलिखित लाभ हैं, पहला लाभ है किसी भी क्षेत्र के आंकड़े एवं मानचित्र त्वरित गति से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा लाभ है कि मानचित्रों एवं आंकड़ों में परिवर्तन या हेरफेर त्वरित गति से किए जा सकते हैं। तीसरा लाभ है कि स्थानिक प्रचालकों का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं। और अगला है कि आंकड़ों के गुण न्यास का विश्लेषण करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं। और पांचवा में कि प्रयोक्ता प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुण न्यास को प्रदर्शन एवं विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो हम लोगों ने 5 पॉइंट देख लिया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का जो प्रैक्टिकल 10 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक होना है, तो उसके लिए ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसका उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही अच्छे ढंग से। और इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसका भी आंसर बताऊंगा, 2024 वाला भी बताऊंगा। और आप लोगों का जो परीक्षा में आएगा इन्हीं प्रश्नों में से जो दोहराया जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले परीक्षाओं में भी देखा है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो था। और दोस्तों अगला जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे तो उसे आप लोग कैसे देख पाएंगे, तो इसके लिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके भी जो फायदा उठा सकें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।